अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ आप बयान। आप लोगों के सामने MTH 100 की सेम नंबर 1 है और सेक्शन इंचार्ज आपके पास है डॉक्टर अजमल अली साहब। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए वर्ड फाइल व्हाट्सएप नंबर सामने मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। असाइनमेंट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप बिल्कुल फील फ्री इसलिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन टू फंक्शन f(x) एंड g(x), फाइंड द कंपोजिशन फंक्शन। आपको दो फंक्शन गिवन है और हमने इन दोनों की कंपोजिशन फाइंड करनी है, f(g(x) एंड g(f)(x). तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम f(g(x) फाइंड करते हैं। ये जो o है इसको हम ब्रैकेट में चेंज कर देंगे, तो g(x) की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि फंक्शन f में जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम 2x + 3 लगा देंगे। तो देखें फंक्शन f आपके पास था 4x + 2, 4 एज इट इज़ आ गया। x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 2x + 3 और आगे वाला +2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड किया तो ये 14। सेम g(f)(x) हम फाइंड करते हैं, तो g o को ब्रैकेट में चेंज किया f(x), अब f(x) की वैल्यू लगाई। अब इसका मतलब ये है कि फंक्शन g में जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 4x + 2 पुट करेंगे। ये आपका फंक्शन g है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा और x की जगह पर फंक्शन 4x + 2 आएगा और +3 एज इट इज़ आ गया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 में 3 ऐड किया तो ये 7 आ गया। नेक्स्ट आपके पास है फंक्शन आप गिवन है और कहा गया फाइंड द इनवर्स फंक्शन f इनवर्स y। f इनवर्स x नहीं कहा हमने कहा f इनवर्स y। तो हम सपोज करते हैं कि f(x) = y है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी f इनवर्स y। अब क्योंकि हमने f(x) को y कहा है तो यहाँ पर अगर हम f(x) जगह पर y पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y = 7x³ + 13। यहाँ से अब हमने x की वैल्यू निकाल दी, ये +13 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब x किसकी इक्वल था, f इनवर्स y के इक्वल था, तो x जगह पर हमने इसकी वैल्यू लगा दी, ये हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, आल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताना ये है कि इवन है या ऑड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x को -x के साथ रिप्लेस करेंगे। x को जब हमने -x के साथ रिप्लेस किया तो हमने देखा कि जो आंसर है वो ना तो f(x) के इक्वल है और ना ही -f(x) के इक्वल है। अगर आपका फंक्शन f(x) के इक्वल हो जाता तो फिर ये इवन फंक्शन बन जाता, और अगर ये -f(x) के इक्वल होता तो फिर ये ऑड फंक्शन बन जाता। लेकिन ये इन दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं है, इस वजह से ये ना तो इवन है और ना ही ऑड है। नेक्स्ट हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी। देखें ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में अंदर चाहे माइनस आ जाए चाहे प्लस आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स मीन यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है और रेंज में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्क्वायर रूट होता तो फिर उसकी रेंज जस्ट 0 से इन्फिनिटी होती है, क्यूब रूट है तो इसकी तमाम रेंज होती है। तो डोमेन भी इसकी -∞ से +∞ तक है और रेंज भी चाहिए। इवेलुएट, हमें ये एक फंक्शन गिवन है, हमने इसका मॉड वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है अगर वो डिवाइड हो रहे हो उनका मॉड अलग अलग हो सकता है। तो मैंने न्यूमरेटर का मॉड अलग किया, डिनोमिनेटर का मॉड अलग किया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। और नीचे भी यही काम हमने किया है, स्क्वायर्स वगैरह लिए हैं और फिर इनको ऐड किया है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये थी आपके पास असाइनमेंट डॉक्टर अजमल अली साहब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।